हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 8 विषय हिंदी पाठ 13 पढ़ने जा रही हूँ। पाठ का नाम है दीदी की डायरी। कहानी का मूल विचार मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पाठ में दीदी की डायरी के माध्यम से डायरी लिखने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। डायरी में महत्वपूर्ण घटना तथा सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान हो जाता है। डायरी लेखन कला से लिखने का अभ्यास होता है, इसलिए हर व्यक्ति को डायरी ऐसी चीज है जो अपने जीवन में घटे हुए घटनाओं को लिखता है, जिसे कभी भी हम उसको खोलकर डायरी को पढ़कर अपने बीते हुए समय को याद कर। इसलिए हर एक मनुष्य को डायरी लिखना चाहिए। मैं एक बार कहानी पढ़ूंगा, आप लोग भी किताब को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कहानी है गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी पर बड़ी सियानी थी। कक्षा 8 में पढ़ती थी और स्वभाव की क्या थी, हंसमुख थी। खूब हंसती हंसाती थी, चुटकुले सुनाती थी और हंसी के फुहारे लोग उसके चुटकुले पर लोग हंसने लगते थे। संजू को किताब पढ़ने का शौक था, कहानी कविता आदि का भी शौक था। वह संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता था। और पुस्तक का और तो उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय, हमेशा उसको उपहार में पुस्तक दिया जाता। इस तरह एक पुस्तक जमा करते करते एक उसके घर में पुस्तकालय छोटा सा बन गया था। तो अभी पिछले दिन संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आया। उसने किताब में पढ़ा जो था बापू के सत्य का प्रयोग कैसे करना चाहिए। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। वह डायरी में लिखे हुए थे बहुत पहले अपने समय में, उसी को पढ़ी। संजू ने सोचा अभी डायरी लिखूं, मैं भी डायरी लिखूंगी। वह सोची कि मैं भी आज से डायरी लिखूंगी। उन्होंने एक सुंदर डायरी ला दी और अब संजू मुश्किल में पड़ गए, कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसकी बड़ी बहन थी जो उसको डायरी लिखती थी, तो उसको याद आया कि मैं जा रही हूँ अपनी दीदी से डायरी सीखने। और वह प्रतिदिन बस इसी तरह प्रतिदिन वह डायरी लिखने लगी। 1 जनवरी 1997 कॉलेज में कक्षा में सामने ठक ठक होती रही थी। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी सैनी सी पत्थर फूल पत्तियां उगल रही थी। यह 1 तारीख का लिखा हुआ डायरी फिर दूसरे तारीख को लिखी। आज सुबह शीला के घर गई, वो वहाँ पर स्नान की, घूमी फिरी, खाई और फिर चली गई। फिर 3 जनवरी को डायरी लिखी। पिकनिक का दिन आ रहा आज का, जहाँ हम गए थे उस स्थान का बहुत सुंदर था। 3 जनवरी को डायरी लिखी। उसमें डायरी में लिखी कि हम पिकनिक का दिन था, हम लोग जिस स्थान पर गए थे वह स्थान बहुत सुंदर था। पहले तो वह चारों घूमते रहे, फिर वह जगह जगह उस स्थान को देखा, वहाँ का सुंदरता का वर्णन अपने डायरी में लिखा। फिर 4 जनवरी को उन्होंने लिखा डायरी में कि आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं, पर माँ ने चाट बनाई थी। कहे कि 4 जनवरी को जो डायरी उसमें का रविवार का दिन था, उसे रविवार के दिन कहीं जाने का मन नहीं था। और उसकी माँ जो थी घर पर क्या थी, चाट बनाई थी और जमकर नाश्ता किया और चाय पी और सुबह बैठ गई। सोचा कि पुस्तक ही पढ़ डालूं। कल पुस्तकालय से लाई थी, कहे जो मैं किताब लाई उसे मैं आज पढ़ कर खत्म कर दूँ। बड़ा अजीब सा तो चांद एक जापानी लड़की की कहानी थी, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में पढ़ती थी वो रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो चाहे जहाँ बैठे, जो चाहे जहाँ पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं था। जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर कोई भी शिक्षक का डर नहीं था, पूरा आज़ादी थी। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। सोचती थी कि जिस तरह उस जापानी लड़कियों की आज़ादी थी उस तरह मुझे भी पढ़ने में आज़ादी मिल सकती है। फिर 5 जनवरी को उन्होंने डायरी लिखा। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल नहीं पाऊँ। क्या बताऊँ, वो मेरी सहेली नीलू है ना, कल तो पढ़ने नहीं आएगी, 1 महीने बाद गाँव में भी छूट जाएगा। उससे उम्र तो मेरी जितनी है, पर घर वाले उसके साथ पीले करके ही दम लेंगे। तो घर वाले जो है उसको नहीं पढ़ना चाहते, उसकी शादी कर देना चाहते थे। नीलू कक्षा में अव्वल आगे रहती थी, खेलने कूदने में भी आगे रहती थी। आखिर कब तक अपनी इच्छा का गला दाबती रहेगी मैं इस स्थिति के तभी नहीं। फिर 6 जनवरी को उन्होंने डायरी लिखा। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। रिक्शा वाला कोई आदमी छींक जाता है तो लोग अशुभ मानते हैं, इसलिए उन्होंने
उसकी दादी ने कहा कि बिटिया अरे साला छींक लगा है, तुम स्कूल ना जाओ। मेरा मन भी मैला हो गया। मैं भी उनके बात को सुनकर मेरा मन दुखित हो गया। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, सोचा कि मैं रिक्शा वाला को लौटा दूं। तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा की अभिनय करना था। शुरुआत जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी, उसका मुखिया जो प्रमुख पात्र थी यही जो संजू थी। उसने तो मेरा अत्यंत लगाव है, जो होगा तो होगा, हो जाएगा, हिम्मत करके चल दी। कहा कि जो होना होगा वह होगा, उसके सीखने से कुछ नहीं होगा, और हिम्मत करके चल दी। मैंने अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सहारा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थी सीख से डर गई, मैं तो सीख से डर गई थी कोई अशगुन ना हो गए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुई। उल्टे मुझे पुरस्कार उसको सीख से उसको खुशी ही मिली, शाबाशी मिली। आगे से मैं सपूनों के पेड़ में पड़ने वाली नहीं हूँ। 7 जनवरी को फिर उसने डायरी लिखी। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में मजा आ रहा है आया, ना खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डरते हैं। यह पर यही कहानी है। डायरी लिखने का मतलब समझ गई कि अपने रोज दिन प्रतिदिन की डायरी लिखा जाता है, या हफ्ते में कोई लोग डायरी लिखते हैं, जब महीने में एक दिन अपनी बीती घटनाओं को लिखते हैं। अच्छा, जो लोग हैं, बहुत लोग हैं जो रोज दिन प्रतिदिन की अपने क्रियाकलाप जो करते हैं, जो उनको जीवन में घटता है, उसमें डायरी में लिखते हैं। यही डायरी लिखने का मतलब। आप लोग डायरी लिखने का मतलब समझ गई। आज आप लोग किताब को एक बार बढ़िया से अपने कहानी को पढ़ लीजिएगा और पढ़ कर समझ लीजिएगा, और इसका मूल जो डायरी लिखने का क्या मकसद है बता दी। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में डायरी लिखना चाहिए, और कल मैं इसका शब्दार्थ लिखवाऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी। आज आप लोग इसको नोटबुक तैयार कर लीजिएगा, अपना तैयार करते चलिए और पूरा किताब को पढ़ लीजिए, जिससे याद रहेगा। बीच बीच में से क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, कभी भी आप लोग पिक्चर सोच सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। ओके, धन्यवाद।